ओके, तो दूसरे सेट में ही जो मेरे बैक के लैट्स में जो स्ट्रेच फील हो रहा है ना, अनबिलीवेबल। बहुत दिनों के बाद लिया है डी बार। वेलकम बैक। आज बैक वर्कआउट, पहली एक्सरसाइज डी बार। अभी डी बार में देखो, ज़्यादा वेट मैं कभी भी लेने की ट्राई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि डी बार में आपकी ग्रिप जो होती है वाइड होती है। लैट पुल डाउन में न्यूट्रल होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन डी बार में यू वाइड होता है। जितना ज़्यादा वाइड आपकी ग्रिप होगी उतना ज़्यादा प्रेशर आपके बैक पे आएगा। तो ज़्यादा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट वेट के साथ अपने बैक को जितना हो सकता है ओपन करने की कोशिश करो, लैट्स को ओपन करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ओके, तो दूसरी एक्सरसाइज टी बार। अब टी बार में तुम अगर देख रहे हो तो मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। टी बार मारते वक्त कभी भी अपने बैक को बेंड मत रखो, ज़्यादा कर्व मत रखो। कोशिश करो कि तुम्हारी बैक, लोअर बैक से लेकर तुम्हारे नेक तक बिल्कुल एक पोजीशन में स्ट्रेट मूवमेंट में रहे। तब जाकर तुम्हारे उस पर्टिकुलर मसल्स पे प्रेशर आएगा, तुम्हारे लैट्स पे स्ट्रेच आएगा और तुम्हारे नेक में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को देखा होगा क्या करते हैं, जब भी हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, खास करके उस मूवमेंट में जिसमें आपकी बैक इन्वॉल्वमेंट है, लोअर बैक, कमर आपकी बेंड करके किसी भी एक्सरसाइज में, तो या तो नेक को ऐसा रखेगा या तो यूं ऊपर कर लेगा। लोग ज़्यादातर बैक पे तो ध्यान देता है कि मेरी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन वो यही नहीं ध्यान देता कि तुम्हारी नेक भी स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक से ज़्यादा वीक तुम्हारी नेक है। उसको अगर यूं रख के तुम वेट लिफ्ट करोगे ना, हल्की सी मिस्टेक, हल्का सा नेक पे स्ट्रेच, लाइफ टाइम प्रॉब्लम। कोशिश करो कि तुम जब भी बेंड हो तो तुम्हारे लोअर बैक से लेकर तुम्हारी नेक तक स्ट्रेट होनी चाहिए। जब भी वेट को नीचे लेके जाओ स्ट्रेट, क्वीज करते टाइम भी स्ट्रेट। देखो, जब भी फ्री हैंड की मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करो ना, जैसे बोथ हैंड डंबल हो गया इंक्लाइन बेंच पे, या फिर सिंगल हैंड डंबल रोइंग हो गया, जिसमें दोनों हाथ आपका फ्री है, सिंगल सिंगल वेट है, जॉइंट नहीं, बार के जैसा नहीं,
या फिर जो मैं अभी कर रहा हूँ वो हो गया। इस तरह की एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम वेट को लिफ्ट करो तो वाइड लिफ्ट करो, और जब स्क्वीज करो तो क्लोज स्क्वीज करो। ये एक हैक है। हमारा बैक वाइड स्ट्रेच होगा, क्लोज। जब वेट को लिफ्ट करोगे तुम्हारा मसल स्क्वीज होगा, जितना क्लोज उतना फास्ट, उतना टाइट स्क्वीज। मज़ा आ गया। टोटल 3 एक्सरसाइज कंप्लीट। पहली एक्सरसाइज डी बार, दूसरी एक्सरसाइज टी बार, एंड देन तीसरी एक्सरसाइज ट्रायंगल। ट्रायंगल मैं लेने वाला था, लेकिन ट्रायंगल से बेटर फीलिंग मुझे आता है अलग अलग दोनों बोथ हैंडल से। स्टील का जो हैंडल होता है जिससे आप केबल क्रॉस लगाते हो, उससे मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है, इसलिए मैं वो लगाता हूँ। हालांकि दोनों चीज़ें सेम है, जो भी तुम्हारे लिए सही है वो उससे लगाओ। तो टोटल 3 एक्सरसाइज कंप्लीट। फोर्थ एक्सरसाइज हम लेंगे रिवर्स ग्रिप लाइट पुल डाउन पे अपने लोअर लैट्स के लिए 4, एंड देन फिफ्थ और सिक्स्थ अपना सुपर सेट रहेगा, जिसमें कि डंबल पुल ओवर और रोप बेंड ओवर। सो गई है सारी मंजिलें, ये सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, हाँ सो गया ये जहां, सो गया आसमां। ओके, तो टोटल बैक की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट। फिफ्थ और सिक्स्थ सुपर सेट, जिसमें कि रोप बेंड ओवर और उसके साथ फ्लैट बेंच पे डंबल पुल ओवर, दोनों लाइट्स के लिए है। रोप पे आपको ओवरऑल पूरे बैक पे प्रेशर आता है ज़्यादा लाइट्स पे, और डंबल पुल ओवर पे कम्प्लीटली लाइट्स पे। रोप बेंड ओवर करना थोड़ा इजी है, बैक स्ट्रेट रखना है, लेकिन डंबल पुल ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। बेंड ओवर रोप में क्या है कि आपको रोप को स्ट्रेच करना है, स्क्वीज करना है, बैक को स्ट्रेट स्ट्रेट रखना है, इतना ध्यान रखना होता है। लेकिन डंबल फ्लैट पे उसमें तुम्हारा बैक तो स्ट्रेट होना ही चाहिए, उसमें भी तुम्हारे जो यूं हाथों की मूवमेंट होती है ना, ये कितना क्लोज होना चाहिए, कितना वाइड होना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो तुम्हें मेजर करना पड़ेगा कि तुम्हारे लैट्स पे प्रेशर आ रहा है या तुम्हारे चेस्ट पे आ रहा है। 2 एक्सरसाइज होता है फ्लैट बेंच डंबल पुल ओवर में, चेस्ट के लिए भी और बैक के लिए भी। तो ये आइडेंटिफाई कर लेना, बस आंख बंद करके एक्सरसाइज मत करना।
अरे यार, ओके तो बैक वर्कआउट कंप्लीट। अब थोड़े से फोर आर्म्स। अब देखते हैं थोड़ा बैक्स पे कितना पंप आया। चलो